नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। प्यारे साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है और खुशी की बात है उन लोगों के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे या अर्धसैनिक बलों में जाने की जिनकी ख्वाहिश थी। तो एसएससी जीडी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एसएससी ने, और 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में ही जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, किस उम्र के लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन कितनी है, एनसीसी वालों को क्या फायदा होगा, फिजिकल कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, माइनस मार्किंग कितनी होगी, इन सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और देखिए, सबसे पहले आप देखिए जगह। तो जगह है प्यारे साथियों 25,271 25,271 कुल जगह हैं। इनमें से कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं, जैसे पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, मेल और फीमेल। तो पुरुषों के लिए हैं 22,424 जगह और महिलाओं के लिए बचती हैं 2,847 जगह। पुरुषों के लिए 22,424 जगह, 2,847 जगह है महिलाओं के लिए। अब इसमें देखिए जो 25,271 है, इसमें से बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एआरएन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं, जो अपनी पसंद के हिसाब से आप प्रेफरेंस चुन सकते हैं। तो ये कुल वैकेंसी हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरने हैं। तो फॉर्म प्यारे साथियों आज से ही भरने हैं। आज तारीख कितनी है? 17/7/2021 से फॉर्म भरेंगे अपने 31/8/2021 तक। 17 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक फॉर्म भरेंगे। एक महीने से भी अधिक का समय होगा। 31 के बाद 2 तारीख तक हम फीस सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, साइट प्रॉब्लम करने लगती है, फीस सबमिट हो नहीं पाती है, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा समय है। लेकिन आप मेरी सलाह मानिए कि इसको 31/8 ना मानकर आप 30/7 ही मान लीजिए, 31/7 ही मान लीजिए, और इसी महीने में फॉर्म अपने भर दीजिए। क्योंकि जितने जल्दी आप फॉर्म भरेंगे, और अगर आप अभी तक रेगुलर तैयारी नहीं कर रहे थे तो शुरू हो जाइए रेगुलर तैयारी के लिए, फिजिकल की भी और पढ़ाई की भी। ये जो है डेट फॉर्म भरने की। आगे देखते हैं कि फीस, भाई फीस कितनी है इस परीक्षा के लिए, एसएससी कितनी रुपए फीस ले रहा है हमसे। तो जनरल और ओबीसी, जनरल ओबीसी के लिए फीस है 100 रुपए। जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए फीस है, जबकि एसटी और एससी इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, फ्री में इनका फॉर्म भरेगा। और बात हम महिलाओं की करें तो किसी भी कैटेगरीज की महिला हो, चाहे जनरल की हो, ओबीसी की हो, एसटी की हो, एससी की हो, कोई भी कैटेगरी की महिला हो, तो फीमेल लिख देते हैं। फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं है, उनका भी फॉर्म भरेगा फ्री में। हमने कुल जगह देखी, हमने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि देखी, और हमने देखा उनकी फीस। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्वालिफिकेशन। इसके लिए मैट्रिक्स पास होना अनिवार्य है, हाई स्कूल कह लें या 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है इसके लिए। और अगर आप 10वीं पास हैं तो निश्चित ही आप इस परीक्षा में बैठने के, इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। हम देखते हैं आगे एज कितनी मांगी गई है। एज मांगी गई है भाई 18 से 23 वर्ष के मध्य। 18 से कम नहीं होना चाहिए, 23 से अधिक नहीं होना चाहिए, यह हमसे मांगी गई है एज। तो 18 से 23 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो जन्म है वो 18/7/1998 से लेकर 1/8/2021 के मध्य होना चाहिए। और आप इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि यदि जो 18 साल है वो आप 1 अगस्त 2021 तक 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, है ना। इसके बाद होते हैं तो फिर आप योग्य नहीं होते। 18/7/1998 से लेकर 1/8/2021 तक एज जो है वो होनी चाहिए
सामान्य श्रेणी वालों के लिए। लेकिन जब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए अलग अलग प्रावधान होते हैं, तो जनरल के लिए तो ये है बिल्कुल। अब ओबीसी के बारे में हम देखते हैं, एससी एसटी के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए एससी और एसटी के बारे में, इनको है भाई 5 साल की एक्स्ट्रा छूट, 5 ईयर। यदि ये 5 साल अधिक एज के भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की अधिक छूट है, जबकि ओबीसी वालों के लिए मेरे भाई 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है। जनरल वाले बालकों के लिए सिर्फ यही है 18 से 23, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा और ओबीसी के लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा। तो ये इस परीक्षा के फॉर्म भरने संबंधित बेसिक जानकारियां थी। अब हम अगर फोटो की बात करें तो फोटो जो है वो बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो फोटो में भी चश्मा लगाइए, नहीं लगाते हैं तो नहीं लगाइए। गले में ये गमछा, तौलिया, रूमाल बंधा नहीं होना चाहिए। दोनों कंधे दिखाई दें सीधे और बिल्कुल नाक सीधी, दोनों कान दिखें, फेस बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे पोज दे रहा है, ऐसे पोज दे रहा है। वो सगाई के लिए फोटो नहीं भेजनी है हमको नौकरी के लिए भेजनी है, बिल्कुल सीधी सादी सिंपल फोटो। और कोशिश करिए रंगीन कपड़ों में व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो हो जिसमें कि क्लियर दिखाई देता है। एमपी में तो ये नियम है बेसिकली कि आपकी फोटो पर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कपड़े जो हैं वो रंगीन होने चाहिए। हम अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो इस पाठ्यक्रम में 4 अलग अलग सेक्शन होंगे और वो 4 सेक्शन क्या क्या होंगे तो आप वो देखिए। सबसे पहले होता है मैथ में होते हैं 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होते हैं और ये 25 ही नंबर के होते हैं। ये पूरा पेपर 100 अंकों का होता है और 100 ही प्रश्नों का होता है। तो मैथ में 25 हैं, रीजनिंग में ही 25 क्वेश्चन, इसके अलावा जीएस और जीके इसमें भी 25 क्वेश्चन हैं, और हिंदी और इंग्लिश इसमें भी 25। ये हम अपनी पसंद के आधार पर चुन सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में से कोई भी, इसमें भी 25 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हुए भाई? टोटल हुए 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चन हुए और टाइम है हमारे पास 90 मिनट। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी नहीं है। हमको 100 प्रश्न करने हैं और कितने में करने हैं? 90 मिनट में करने हैं। तो इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार इसमें जो है माइनस मार्किंग भी है, और वो माइनस मार्किंग है वो है 0.25% की। मतलब कि 4 गलत प्रश्नों पर हमारा 1 सही अंक काट लिया जाता है। मान लीजिए आपने 80 प्रश्न अटेम्प्ट किए, माफ करिए 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 80 आपके सही निकले और 20 आपके गलत निकले। तो ध्यान रखें कि उन 20 गलत प्रश्नों के लिए आपके 5 अंक और काट लिए जाएंगे। तो आपके 80 की जगह अब कितने मार्क्स आएंगे भाई? 75 मार्क्स आपके आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए मैथ है जैसे, तो 25 प्रश्न हैं और मैथ में अर्थमेटिक भी होता है, एडवांस भी होता है, लेकिन बिल्कुल सरल इजी लेवल का होता है, कोई कठिन नहीं होता है। इसके लिए 10th स्टैंडर्ड लेवल का ही होता है। बड़े सरल सवाल आते हैं, बड़े आराम से 20 से ऊपर हो जाते हैं। रीजनिंग भी बिल्कुल सरल स्तर की आती है। जीएस जीके में सब कुछ आता है, संविधान भी आता है, विविध भी आती है। विविध पर विशेष रूप से फोकस कीजिए आप। इतिहास, भूगोल और जितने भी मतलब जो भी रीजनिंग माफ करिए जीएस होती है, जीके होती है, करंट के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। हाल ही में जो बैठकें हुई हैं, हाल ही में जो युद्धाभ्यास हुए हैं, इन सब बारे में पढ़िए। नई नई योजनाएं क्या क्या हैं, तो ये जो है जीएस जीके में आता है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में से जो भी हम सेलेक्ट करते हैं भाषा, उसके 25 प्रश्न आते हैं। तो ये इसका जो बेसिक पाठ्यक्रम है जो मैंने आपको बताया। अब इस पाठ्यक्रम के बाद हम बात करते हैं एनसीसी के बारे में। अगर आपने कॉलेज में, अगर आपने स्कूल में एनसीसी ली थी तो आपको क्या लाभ होगा इसका? अब देखिए एनसीसी वालों के लिए भी आप 2-3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, सी, बी और ए। अगर आपने सी सर्टिफिकेट लिया था तो आपको 5% अंक मिलेंगे। अगर आपने बी सर्टिफिकेट लिया था तो आपको 3% अंक मिलेंगे।
और अगर आपने ए सर्टिफिकेट लिया था तो आपको 2% अंक मिलेंगे। मतलब कि 100 अंकों का पेपर है, अगर किसी ने सी सर्टिफिकेट ले रखा है तो उसको 5 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और अगर किसी ने बी है तो उसको 3, ए है तो उसको 2। तो अगर एनसीसी वालों के लिए भी लाभ है, उसको डायरेक्टली अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं अब फिजिकल के बारे में। तो भाई इसका फिजिकल कैसा होगा? फिजिकल कुछ खास नहीं होगा, सिर्फ दौड़ होती है। और दौड़ कैसी होती है? 5 किलोमीटर की दौड़ है। 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, तो पुरुषों के लिए दौड़ होती है 24 मिनट में। 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। और बात हम महिलाओं की करें, ये मेल और ये फीमेल, हम बात महिलाओं की करें तो इनको दौड़ना है कितना? 1.6 km, 8.5 मिनट में। 1600 मीटर महिलाओं को दौड़ना है और कितने समय में दौड़ना है? 8.5 मिनट में दौड़ना है। तो पुरुषों और महिलाओं के बस यही एक फिजिकल होता है। इसके अलावा जो लद्दाख क्षेत्र के लोग होते हैं उनके लिए दौड़ में कुछ अलग से प्रावधान होते हैं, तो वो अलग चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम हाइट की बात करें तो पुरुषों की हाइट होती है 170 सेंटीमीटर। पुरुषों की हाइट 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट मांगी जाती है 157 अर्थात 157 सेंटीमीटर। तो ये पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग हाइट मांगी जाती है। प्यारे मित्रों, ये कुछ इस परीक्षा के बारे में बेसिक जानकारियां थी जिसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो अपने पसंद की आप प्रेफरेंस चुनिए कि आपको सीआरपीएफ में जाना है। सीआईएसएफ के लिए कोई भी जगह नहीं है इस पोस्ट में, इन जगहों में। तो आपको बीएसएफ में जाना है, आपको सीआरपीएफ में जाना है, एसएसबी में जाना है, आपको जहां भी जाना है उसके लिए। और आज से ही अब बाकी के सारे काम छोड़ दीजिए, बिल्कुल तैयारी में लीन हो जाइए। इस बार भर्ती चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और एज भी बढ़ती जा रही है। तो अब इस बार वर्दी को जाने नहीं देना है। धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी काम की होगी ये जानकारी जो आज मैंने दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई कमी है तो निश्चित ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या फोन करके बताएं, जिससे कि हम उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद प्यारे साथियों।